साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक विषय विज्ञान कक्षा 8 है, जिसके चैप्टर संख्या 3 कोयला और पेट्रोलियम। पाठ्यपुस्तक में जो चैप्टर के अंदर प्रश्न पूछे गए हैं उनका आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो हाँ, ज़्यादा समय को व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न एक पहला है, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या क्या लाभ हैं। आंसर लिखेंगे सीएनजी, इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी और यह एक स्वच्छ ईंधन है। दूसरा है एलपीजी का उपयोग घरों और ईंधन के रूप में किया जाता है। एलपीजी की ज्वाला में धुआं नहीं होता, इसलिए ये प्रदूषण नहीं फैलाती। यह स्वच्छ ईंधन है, इसकी संभाल कर आसान होता है। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो आंसर लिखेंगे बिटुमिन। अगला प्रश्न है, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति में कोयला किस प्रकार बनता है, यह प्रक्रम क्या कहलाता है। आंसर लिखेंगे, लाखों वर्ष पहले घने जंगल प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण मिट्टी के नीचे दब गए, उनके ऊपर अधिक से अधिक मिट्टी जमा हो गई और वे अधिक दबते चले गए। इससे उन्हें बहुत अधिक तापमान और दबाव का सामना करना पड़ा। इन विषम परिस्थितियों में वे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। मृत वनस्पतियों से कोयला बनने की पूरी प्रक्रिया को कार्बोनाइजेशन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति की है, तो इस प्रकार लिखेंगे। पहला है, कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, तो यहाँ पर कोयला और पेट्रोलियम रिक्त स्थानों में भरेंगे। अगला है, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में परिष्करण लिखेंगे। अगला है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन सीएनजी है, तो यहाँ पर लिखेंगे सीएनजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य और असत्य लिखिए। तो यहाँ पर हम आंसर में लिख देते हैं, जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं, ये कथन असत्य है, यहाँ पर लिखेंगे असत्य। पेट्रोलियम की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है, ये भी असत्य है। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, ये कथन सत्य है, तो यहाँ पर सत्य लिखेंगे। कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, ये कथन भी सत्य है, यहाँ पर सत्य लिखेंगे। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये कथन असत्य है, तो यहाँ पर असत्य लिखेंगे। अगला प्रश्न है, समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं। आंसर लिखेंगे, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन इसलिए हैं क्योंकि ये मृत जीवों के ईंधन से बनते हैं और इन्हें परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है। ये उपयोग करने से खत्म हो सकते हैं, दोबारा शीघ्र प्राप्त नहीं हो सकते, जैसे वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। अगला प्रश्न है, कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। आंसर लिखेंगे, यह एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है, यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, यह विद्युत और ऊष्मा का कुचालक है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। आंसर लिखेंगे, लाखों वर्ष पहले समुद्र में दबे मृत जीव रेत और मिट्टी की परतों से ढक गए। हवा की कमी, उच्च तापमान और उच्च दबाव के कारण ये मृत जीव पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदल गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तालिका 1993 से 1999 तक भारत में कुल बिजली की कमी को दर्शाती है। डेटा को ग्राफ के रूप में दिखाएं। वाई अक्ष पर वर्षों और एक्स अक्ष पर वर्ष के लिए प्लॉट की कमी का प्रतिशत। तो इस प्रकार यहाँ पर दी गई है, जिसको हमने चार्ट के रूप में इस प्रकार दर्शाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इस प्रकार कर सकते हो। तो साथियों, इसी के साथ ये चैप्टर भी यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से वेबसाइट पर जाकर के इस पीडीएफ को इजीली डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अन्य चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।